क्या तुमने कभी सोचा है, अगर तुम्हारी जिंदगी का कोई फिक्स्ड मीनिंग ही ना हो, अगर तुम खुद को हर दिन हर पल डिफाइन करते, तो फिर तुम कौन हो? जीन पॉल सार्त्रे के लिए यही सवाल एक फिलॉसफी बन गया, एक ऐसी सोच जहां हर इंसान एक क्रिएटर है, अपनी पहचान का, अपनी दुनिया का और अपनी जिंदगी का। अगर तुम कभी इस सवाल में उलझे हो कि मैं कौन हूं और क्यों हूं, तो ये एपिसोड तुम्हारे लिए एक मिरर बन सकता है। मैं हूं सागर और आज हम बात करेंगे एग्जिस्टेंशियलिज्म के सार्त्रे वाले वर्जन की। 1905 में पेरिस में पैदा हुए सार्त्रे बचपन से ही एक अलग दृष्टि लेकर बड़े। एक आंख से अंधे पर दिमाग से बेपनाह तेज। उन्होंने फिलॉसफी पढ़ी, एकोल नॉर्मल सुपीरियर जैसे इलाइट फ्रेंच इंस्टीट्यूट से, जहां से उनका सफर सिर्फ एकेडमिक नहीं, एक आंदोलन बन गया। वर्ल्ड वॉर II के समय सार्त्रे ने एक फ्रेंच सोल्जर के रूप में कैप्टिविटी भी देखी और उसके बाद अपने राइटिंग्स में दुनिया के सबसे अनकंफर्टेबल सवाल उठा। उनकी फेमस किताबें बीइंग एंड नथिंगनेस, नॉजिया, एग्जिस्टेंशियलिज्म इज अ ह्यूमैनिज्म आज भी मिरर की तरह काम करती। उन्होंने नोबेल प्राइज तक ठुकरा दिए, कहकर कि मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन को अपने ऊपर दाग नहीं लगने दूंगा। आखिर तक वो आजादी के प्रेमी रहे, चाहे वो आजादी खुद से हो या सिस्टम से। सार्त्रे कहता है एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, यानी तुम पहले होते हो और तुम क्या हो वो तुम खुद बनाते हो। तुम्हारा कोई गॉड गिवन पर्पस नहीं होता, तुम किसी डिवाइन ब्लूप्रिंट के हिसाब से डिजाइन नहीं हुए हो। तुम हो और तुम्हें हर मोमेंट डिसाइड करना होता है कि तुम क्या हो। ये दार्शनिक नजरिया सुनने में एम्पावरिंग लगता है, पर यह दर्द भी देता है, क्योंकि यह कहता है कि तुम्हारी चॉइसेस ही तुम हो। अगर तुम झूठ बोलते हो, डर के साथ जीते हो या कुछ नहीं करते, तो वो भी एक चॉइस है और उसका जिम्मा सिर्फ तुम्हारा है। सार्त्रे कहता है हम सब कंडेम्ड हैं टू बी फ्री। ये सेंटेंस एक पैराडॉक्स है। तुम्हें आजादी मिली है, पर उस आजादी का बोझ भी तुम्हें ही उठाना है। सार्त्रे एक और कॉन्सेप्ट देते हैं, बैड फेथ का, जहां इंसान अपने रोल, लेबल या सिचुएशन के पीछे छुप जाता है। एक वेटर जो सिर्फ वेटर बन जाता है, एक लवर जो सिर्फ प्यार में जीता है, वो अपनी पोटेंशियल से भाग रहा है, क्योंकि वो ये भूल रहा है कि वो इंसान पहले है, रोल बाद में। बैड फेथ का मतलब है जब तुम अपने आप से झूठ बोलते ताकि तुम्हें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना उठानी पड़े। सार्त्रे कहता है बी वॉट यू आर, बट नेवर हाइड बिहाइंड वॉट यू आर नॉट। आइए जानते हैं सार्त्रे और दूसरे थिंकर्स के और विचारों के बारे में। सिमोन दे ब्यूवियर सार्त्रे की लाइफ पार्टनर और एक ब्रिलियंट फिलोसोफर। उन्होंने एग्जिस्टेंशियलिज्म को फेमिनिस्ट डायमेंशन दिया। वन इज नॉट बॉर्न बट बिकम्स अ वुमन। ये थॉट भी एग्जिस्टेंशियल था। एल्बर्ट कामू दोस्त भी थे, दुश्मन भी। कामू का अब्सर्डिज्म और सार्त्रे का एग्जिस्टेंशियलिज्म एक दूसरे से टकराते रहे। कामू कहता है सार्त्रे जिंदगी को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देता है कि जीना ही मुश्किल हो जाता है। हेडगर, जर्मन फिलोसोफर जिसका इन्फ्लुएंस सार्त्रे पर था, पर सार्त्रे ने उसका एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को ज्यादा ह्यूमन और प्रैक्टिकल बना दिया। हेडगर ने कहा बीइंग टुवर्ड डेथ, सार्त्रे ने कहा बीइंग टुवर्ड चॉइस।
आइए थोड़ा इस एग्जिस्टेंशलिज्म के क्रिटिसिज्म के बारे में बात करते हैं। कई लोग कहते हैं कि सार्त्रे का एग्जिस्टेंशलिज्म बहुत नेगेटिव। अगर सब कुछ तुम पर है तो लाइफ का क्या मतलब? कुछ रिलीजियस फिलोसोफर कहते हैं गॉड के बिना मोरालिटी कोलैप्स हो जाती, पर सार्त्रे कहता है लाइफ का मतलब तुम बनाते हो। तुम अगर एक टीचर हो और तुम्हें किसी को सोचना सिखाया तो तुमने अपनी एग्जिस्टेंस को मीनिंग दी। तुम अगर किसी दर्द को समझने लग गए तो तुमने अपना एसेंस क्रिएट किया। एग्जिस्टेंशियलिज्म मीनिंग छीन नहीं लेता, वो तुम्हें मीनिंग क्रिएट करने की जिम्मेदारी देता है। सार्त्रे कहते हैं टू बी इज टू एक्ट। तुम हो इसका मतलब है तुम चूज कर सकते हो। तुम्हारे पास हर पल एक नया रूप बनाने का ऑप्शन है। ये स्कैरी भी है, ये ब्यूटीफुल भी, क्योंकि तुम कोई स्टैचू नहीं हो, तुम एक कहानी हो जो चल रही है, बदल रही है और लिखी जा रही है। अगर तुम कभी इस कंफ्यूजन में हो कि जिंदगी किस तरफ जा रही है या तुम किस तरफ जा रहे हो, तो इस एपिसोड को एक पॉज समझना और कमेंट में बताना कि क्या तुमने कभी अपनी ही चॉइस से खुद को बदलते देखा है। मैं हूं सागर और इस चैनल का सिर्फ एक ही मकसद है, नए नए आइडियाज पे विचार करना, नए नए लिटरेचर्स को समझना और आप सब तक इसे पहुंचाना अपने वीडियोस के थ्रू, अपने ऑडियो बुक्स के थ्रू।